होटल की रसोई में निरीक्षण करने आई महिला सीईओ ने देखा कि हर आलू पर दिल का स्टिकर चिपका हुआ था। यह देखकर वह चौंक गई, क्योंकि बचपन में वह भी ऐसा करती थी ताकि वे औरों से ज्यादा सुंदर लगे और उनके पिता उन्हें जल्दी बेच सके। लेकिन उनकी इस समझदारी से उनकी बड़ी बहन को जलन होने लगी। इसलिए अगले दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को मकई के खेत में ले जाकर उसे मानव तस्करों से बेच दिया और उस पैसे से एक नई फूलदार ड्रेस खरीदी। परंतु जब उसके पिता काम से लौटे और छोटी बेटी के बारे में पूछा तो बड़ी बेटी ने झूठ बोला कि वह बाहर खेल रही है। परंतु पिता को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी बचपन से ही समझदार और बुद्धिमान थी और वह समय पर घर आ जाती थी। इसलिए पिता अपनी कमजोर टांगों के बावजूद उसे ढूंढने निकल पड़े और रात भर ढूंढने के बावजूद भी बेटी का कोई पता नहीं चला और देखते ही देखते 10 साल बीत गया। इसलिए छोटी बेटी को खोने के गम में पिता ने बड़ी बेटी पर सारा ध्यान देना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी को खूनदान के बदले मिलने वाली ब्रेड बहुत पसंद थी, इसलिए पिता रोज खून देकर उसके लिए ब्रेड लाते थे। यहाँ तक कि उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपया जुटाने के खातिर घर का सारा सामान तक बेच दिया था। पिता ने अपनी बड़ी बेटी की शादी के खातिर 50 लाख रुपए का दहेज जुटाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। लेकिन जब वह अपनी बड़ी बेटी से मिलने शहर गए तो बड़ी बेटी ने तिरस्कार भरे शब्दों से पिता का दिल तोड़ दिया और उन्हें घर जाने को कहने लगी। पर फिर भी पिता ने अपनी बेटी को घर से लाए हुए आलू और अंडे देने की कोशिश करने लगे, पर उसने ये कहकर उन्हें लेने से मना कर दिया कि शहर में सब कुछ मिल जाता है। और जब वे दोनों टोकरी के लिए खींचातानी कर रहे थे तभी उसकी बेटी का विदेशी बॉयफ्रेंड वहाँ आ गया। बेटी ने घबराकर तुरंत टोकरी छोड़ दी और प्रेमी की ओर बढ़ गई। पिता यह सब देखकर बेहद दुखी हो गए और जमीन पर गिरे आलू और अंडे साफ करने लगे। और इस घटना ने उसे अपनी छोटी बेटी की याद दिला दी जो बचपन में उससे बिछड़ गई थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी छोटी बेटी को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था और वह बड़ी होकर एक अरबपति कंपनी की सीईओ बन गई। लेकिन उसने अपने असली माता पिता को कभी नहीं भुलाया। और एक दिन जब वह अपनी होटल का निरीक्षण कर रही थी तो उसने आलू देखे जिन पर गांव के विशेष स्टिकर लगे थे। इसलिए उसने तुरंत मैनेजर से पूछा कि ये आलू कहाँ से आए हैं। मैनेजर ने बताया कि ये एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दिए थे जो अभी कुछ दूर ही गए होंगे। यह सुनकर वह तुरंत बाहर भागी, किंतु उसी समय बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार के साथ शादी की बातें कर रही थी। बड़ी बेटी जो अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार के साथ शादी की बातें कर रही थी। और पिता ने जब बेटी की आवाज सुनी तो वे उस कमरे में चले गए, परंतु बड़ी बेटी उन्हें देखकर घबरा गई और पिता ने पूछा, बेटी क्या ये वही विदेशी लड़का है जिसके बारे में तुमने बताया था? ये सुनकर बेटी और भी डर गई, इसलिए उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पिता पर फेंक दी। इससे पहले कि पिता कुछ समझ पाते, लड़के की माँ ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा देश वाकई कितना पिछड़ा हुआ है जहाँ एक भिखारी भी 5 स्टार होटल में घुस जाते हैं। इसलिए बेटी ने तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाया और पिता को होटल से बाहर निकालने को कहा। यह सुनकर उसके प्रेमी ने गुस्से में पिता को धक्का देकर कहा, इसे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो, क्योंकि इसने मेरी मंगेतर को डरा दिया है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं होटल के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। इसलिए पिता को मजबूरन वहाँ से बाहर जाना पड़ा और इस घटना ने पिता का दिल तोड़ दिया, क्योंकि जिस बेटी के लिए पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया, आज वही बेटी अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी जो अपने पिता को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने वाली थी कि अचानक पिता ने उसे बचा लिया। छोटी बेटी जो अपने पिता को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी और अचानक कमरे से बाहर निकलते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन समय रहते पिता ने उसे बचा लिया। परंतु जब महिला सीईओ ने अपने पिता की गर्दन में ताबीज देखा तो वह चौंक गई और उत्साह से पूछने लगी कि यह ताबीज आपके पास कहाँ से आया? पिता ने बताया कि यह ताबीज उनकी पत्नी ने एक मंदिर से लाया था और यही ताबीज उनकी दोनों बेटियों के पास भी था, लेकिन छोटी बेटी 20 साल पहले खो गई थी। यह सुनकर महिला सीईओ ने पिता से एक स्टिकर के बारे में भी पूछा। पिता ने स्टिकर की कहानी फिर से बताई, जिसे सुनकर महिला सीईओ भावुक हो गई और अपनी पहचान बताने ही वाली थी कि तभी उनका असिस्टेंट आ गया और कंपनी के अर्जेंट काम के लिए उन्हें बुला लिया। इसलिए महिला सीईओ ने अपने असिस्टेंट से उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी पता करने को कहा। और इसी बीच बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वह एक घर खरीदना चाहता है, लेकिन उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। इसलिए शादी की चिंता में डूबी बड़ी बेटी ने मजबूर होकर अपने पिता के पास जाती है और रोते हुए झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि उसे यूरेमिया नामक एक गंभीर बीमारी है। यह सुनकर पिता घबरा जाते हैं और बेटी से वादा करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर उसका इलाज करवाएंगे। बड़ी बेटी रोते हुए पिता के सामने झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि उसे यूरेमिया नामक एक गंभीर बीमारी है। यह सुनकर पिता घबरा जाते हैं और वादा करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर उसका इलाज करवाएंगे। इसलिए अगले दिन बड़ी बेटी पिता को लेकर अस्पताल जाती है और बिना बताए उनसे उनकी किडनी मैच कराती है। पर पिता को क्या पता था कि उनकी बड़ी बेटी का असली मकसद उनकी एक किडनी को बेचना था। लेकिन पिता की सेहत के कारण सर्जरी 1 महीने बाद होनी थी, इसलिए बड़ी बेटी चालाकी से अपने पिता से खानदानी कागजातों पर साइन करा लेती है और 10 लाख रुपए लेकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए घर खरीदती है। और दूसरी तरफ छोटी बेटी जो एक कंपनी की सीईओ थी, लगभग यकीन कर चुकी थी कि वह आदमी उसके असली पिता है। फिर भी पुख्ता सबूत जुटाने के लिए उसने असिस्टेंट से डीएनए टेस्ट कराने को कहा। और इसी बीच पता चला कि उनकी बड़ी बहन उसकी ही कंपनी में एक डिजाइनर है और इसी महीने की 20 तारीख को उसकी शादी है। इसलिए उसने तय किया कि डीएनए टेस्ट आने तक इसे गोपनीय रखा जाए और साथ ही शादी का तोहफा मानते हुए कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया के तहत उसे प्रमोट कर उपाध्यक्ष बनाने का आदेश दिया।
छोटी बहन ने बड़ी बहन को शादी का तोहफा मानते हुए कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया के तहत उसे प्रमोट कर उपाध्यक्ष बनाने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उनकी ही कंपनी में एक डिजाइनर थी और इसी महीने की 20 तारीख को उसका शादी था। परंतु पिता ने जब अचानक बड़ी बेटी के शादी का पोस्टर देखा तो वह चौंक गए। इसलिए पिता ने मैनेजर से तुरंत एक सूट उधार लिया और उसे पहनकर अपनी बेटी की शादी में शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी, जिसने कभी अपने पिता के सामने सिर नहीं झुकाया था, आज वह ससुराल वालों के सामने झुककर प्रणाम कर रही थी और सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यह देखकर पिता को बहुत बुरा लगा और इधर छोटी बेटी भी अपने असिस्टेंट के साथ होटल के बाहर आ चुकी थी। तभी शादी के मंच पर बेटी ने कहा, आज मैं एक खास व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ और वह है मेरे पिता, क्योंकि बचपन में जब मैं बीमार रहती थी तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे और जब मैं खाने के लिए जिद करती तो वह मुझे खूनदान के बदले ब्रेड ला कर देते थे। और आज मैं आपकी बेटी से एक पत्नी बनने जा रही हूँ, इसलिए पापा मैं चाहती हूँ कि आप मंच पर आएं और इस खास पल को मेरे साथ साझा करें। यह सुन मंच पर मौजूद सभी लोगों ने बेटी के पिता की तारीफ करने लगे, परंतु तभी पिता ने कुछ ऐसा देखा कि पूरी सच्चाई सामने आ गई। ये सुन मंच पर मौजूद सभी लोगों ने बेटी के पिता की तारीफ करने लगे, परंतु तभी पिता ने कुछ ऐसा देखा कि पूरी सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि बड़ी बेटी ने जिस पिता को मंच पर बुलाया था वह उसके असली पिता नहीं थे। इसलिए ये सब देखकर छोटी बेटी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह आगे बढ़ी, परंतु असिस्टेंट ने उसे रोक लिया और डीएनए टेस्ट आने तक उन्हें इंतजार करने को कहा। परंतु गुस्से में पिता ने बेटी से कहा कि वह आदमी नहीं बल्कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। और यह सुनकर बड़ी बेटी घबरा गई, इसलिए गुस्से में उसके प्रेमी ने पिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सबूत की मांग करने लगा। और पिता ने जब सबूत के तौर पर खानदानी कागजात पर हुए बड़ी बेटी के हस्ताक्षर को दिखाया तो वह उसे मानने से इनकार कर दिया और उसे फाड़ कर फेंक दिया और होटल के मैनेजर को बुलाकर उन्हें बाहर ले जाने को कहा। परंतु पिता अपनी जिद पर अड़े रहे, इसलिए उसके प्रेमी ने चेयर उठाया और पिता को मारना चाहा। किंतु तभी असिस्टेंट के मोबाइल पर एक मैसेज आया और डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह आदमी ही महिला सीईओ के असली पिता है। इसलिए पिता की रक्षा के लिए गुस्से में महिला सीईओ ने एक प्लेट उठाया और उसके प्रेमी की ओर दे मारा और यह देखकर सभी लोग दंग रह गए।